पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था भारत की जो औद्योगिक नीति है उसके बारे में, और लास्ट जो औद्योगिक नीति थी 1991 की, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, जिसको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कहा जाता है, और इसी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या SSI भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI। सबसे पहले देखते हैं कि 2006 से पहले लघु उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस तरह किया गया है। तो 2006 में लघु उद्योगों को 3 श्रेणियों में रखा गया था, 3 कैटेगरी में रखा गया था। पहला कैटेगरी था अति लघु उद्योग, या जिसको टाइनी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। तो पहला प्रकार था 2006 में अति लघु उद्योग। समय समय पे आप देखेंगे कि ये जो श्रेणियां है उसमें भी परिवर्तन किया गया है। तो अति लघु उद्योग, इसका जो क्राइटेरिया वो है कि उपकरण और मशीनरी पर 1 लाख रुपए तक निवेश। अगर कोई ऐसा उद्योग है जिसमें उपकरण और मशीनरी पर 1 लाख रुपए या उससे कम का निवेश किया गया तो उसको टाइनी इंडस्ट्री या अति लघु उद्योग कहा जाएगा। दूसरा कैटेगरी है वो है लघु उद्योग का या स्मॉल इंडस्ट्रीज का। इसमें जो निवेश की सीमा है वह 10 लाख रुपए तक है। तो जिन इकाइयों में, जिन उद्यमों में 10 लाख रुपए तक का निवेश किया गया है वो लघु उद्योग है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएंगे। और जो अनुषंगी इकाइयां हैं, जो सहायक इकाइयां हैं, जिनको एंसिलरी यूनिट्स भी कहा जाता है, इनके लिए जो सीमा है निवेश की वो है 15 लाख रुपए तक का। तो ये 3 थी। अब देखेंगे ये जो 3 कैटेगराइजेशन था वो था 2006 से पहले में। 2006 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED अधिनियम 2006 आया था, पारित हुआ था संसद के द्वारा 2006 में। और इसके अनुसार फिर से लघु उद्योगों का वर्गीकरण किया गया और फिर से 3 कैटेगरीज बनाई गई, लेकिन इस बार जो कैटेगरी थी तो उनका नाम अलग हो गया। पहली कैटेगरी थी सूक्ष्म, दूसरी लघु और तीसरी मध्यम। इनमें भी विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो सेवा उद्यम है या सेवा सर्विस सेक्टर है, इसके लिए अलग अलग कैटेगरी हो गई। तो हम लोग यहाँ पे जो वर्गीकरण है लघु उद्योगों का वो विनिर्माण और सेवा उद्यम दोनों के व्यू से देखेंगे। तो विनिर्माण उद्योग की बात सबसे पहले करेंगे। तो इसमें अगर 25 लाख रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा। यानी कि 25 लाख रुपए या उससे कम का, 25 लाख रुपए से कम का निवेश हो तो वह सूक्ष्म उद्योग है, विनिर्माण उद्योग में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अब लघु की बात करेंगे तो लघु में 25 लाख रुपए से लेकर और 5 करोड़ से कम, यानी कि 25 लाख से अधिक हो और 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट हो तो उसको कहेंगे स्मॉल इंडस्ट्री या लघु उद्योग। अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से अधिक हो लेकिन 10 करोड़ से कम हो तो उसको कहेंगे मध्यम उद्योग। ये जो क्राइटेरिया था 25 लाख, 25 लाख से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, ये था विनिर्माण उद्योग के लिए। अब सेवा उद्योग में आएंगे जब, सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर में या सेवा उद्यम में, सूक्ष्म उद्योग में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर सेवा सेक्टर में कोई काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्री, कोई उद्यम काम कर रहा है और उसमें इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है तो वह सूक्ष्म है। अगर 10 लाख से अधिक है लेकिन 2 करोड़ से कम है तो वो हो जाएगा लघु उद्योग या स्मॉल इंडस्ट्री। और अगर इन्वेस्टमेंट सेवा सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक है लेकिन 5 करोड़ से कम है तब उसको कहेंगे मध्यम उद्योग। तो आपको ये कैटेगराइजेशन ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक कितना इन्वेस्टमेंट पे सूक्ष्म होगा, कितने इन्वेस्टमेंट पे लघु होगा और कितने पे मध्यम होगा। उसमें भी विनिर्माण सेक्टर अलग है, सेवा सेक्टर अलग है, सर्विस सेक्टर अलग है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर से ये कैटेगराइजेशन वो क्लियर नहीं है, फिर आगे भी चेंज होता है। इसमें देखेंगे 2006 में जो MSME एक्ट आया था उसके हिसाब से ये 3 था, लघु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, जिसमें 25 लाख, 25 लाख से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, और सेवा के लिए 10 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 2 करोड़ और 2 करोड़ से 5 करोड़ का सीमित था। अब 23 अप्रैल 2018 को ये जो निवेश सीमा थी उसके बजाय
इन्वेस्टमेंट के बजाय जो वार्षिक टर्नओवर होता है किसी कंपनी का, उसके आधार पर एमएसएमई की श्रेणियां तय करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। यानी कि जो हम पहले निवेश के हिसाब से ये निर्धारित कर रहे थे कि कोई कंपनी, कोई उद्योग सूक्ष्म होगी या लघु होगी या मध्यम होगी, अब वो क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। अब क्राइटेरिया रह गया है कि जो एनुअल टर्नओवर कितना हो रहा है किसी कंपनी का, उसके आधार पे इसकी श्रेणियां तय की जाएगी। जो श्रेणी का वर्गीकरण है सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ये 3 ही रहा, लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि निवेश के बदले टर्नओवर की बात आ जाती है। तो वार्षिक टर्नओवर के अनुसार एमएसएमई का जो वर्तमान वर्गीकरण है कुछ इस तरह है। सूक्ष्म उद्योग या माइक्रो इंटरप्राइजेस, वार्षिक 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर, यानी कि 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर या इससे कम है तो सूक्ष्म उद्योग है। अगर वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन 75 करोड़ से कम है तो लघु उद्यम हो जाएगा। और मध्यम उद्योग की बात करेंगे तो इसमें वार्षिक टर्नओवर 75 से लेकर 250 करोड़ के बीच होना चाहिए। तो 3 जो कैटेगराइजेशन है आज के डेट में भी वही लागू है। लागू ये है कि 3 कैटेगराइजेशन है लघु उद्योगों की, वह है सूक्ष्म, लघु और मध्यम। और सूक्ष्म के लिए वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक का होना चाहिए, लघु के लिए 5 करोड़ से लेकर 75 करोड़ और मध्यम के लिए 75 करोड़ से लेकर 250 करोड़ रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर एक माना गया है इसकी क्राइटेरिया को। तो इसी जो एनुअल टर्नओवर है, वार्षिक टर्नओवर है, उसी के आधार पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी श्रेणियां निर्धारित की जाएगी। तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है वही है, ठीक है। ये जो हमने अभी देखा टर्नओवर के हिसाब से 5 करोड़, 5 से 75 और 75 से 250 करोड़। अब हम देखेंगे जो एमएसएमई है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है। तो सबसे पहला योगदान है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। एमएसएमई सेक्टर में देखेंगे जो बड़ा सेक्टर है उद्योग विनिर्माण में, वो एमएसएमई के अंतर्गत ही आता है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान करते हैं, विनिर्माण में भी अपना योगदान करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, और क्रॉस वैल्यू एडिशन में योगदान करते हैं। आपको करेंट डाटा यहाँ पे चेक करना है कि आज के डेट में सकल घरेलू उत्पादन में एमएसएमई का योगदान कितना है, विनिर्माण का योगदान कितना है और जीवी का योगदान कितना है। मैंने इसको इसलिए ब्लैंक छोड़ा है ताकि जब भी एग्जाम होता है उस समय आप चेक कर सके कि उस समय या उस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में अंशदान, विनिर्माण में योगदान और जीवीओ में योगदान एमएसएमई का कितना है। इसलिए मैंने यहाँ पे डैश देके छोड़ दिया है। ये डाटा आपको खुद ही फिल करना है और खासकर एग्जाम के समय आप इसको जरूर देखेंगे, इसलिए मैंने जो अभी का डाटा है वो इसमें नहीं डाला है, ठीक है। दूसरा योगदान है अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन। एमएसएमई जब बात करेंगे तो श्रम बहुल है, मशीनरी होती है लेकिन यहाँ पे श्रम की प्रधानता है। और ये जो उद्योग हैं जो एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं, ये बड़े उद्योगों की तुलना में दोगुना रोजगार का सृजन करते हैं। यानी कि बड़ी कंपनियां, बड़ी उद्योग जितना रोजगार देते हैं उससे दोगुना रोजगार एमएसएमई सेक्टर में सृजित होता है। दूसरा है कम पूंजी की आवश्यकता है। ऐसे भी अपने देश में देखेंगे कि पूंजी लोगों के पास कम ही होती है। तो एमएसएमई सेक्टर के जो उद्योग हैं उनको शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो एमएसएमई इकाइयों में कम स्थिर पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः ये उद्योग कम विकसित और विकासशील राज्यों के लिए उपयुक्त है। यानी कि वैसे राज्य जहाँ पे जो कम विकसित है या विकासशील है, जहाँ पे पूंजी की कमी है, वहाँ के लिए ये अधिक उपयुक्त है। दूसरा है राष्ट्रीय आय के सम वितरण में सहायक। आप देखेंगे कि एक बड़े क्षेत्र में ये फैले होते हैं। एमएसएमई सेक्टर के जो उद्योग हैं एक बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। उससे क्या होता है कि जो स्वामित्व है किसी एक व्यक्ति के पास न होकर जो राष्ट्रीय है उसका बहुत सारे लोगों के पास हो जाता है। तो स्वामित्व का फैलाव होता है, एक बड़े क्षेत्र में स्वामित्व का फैलाव होगा। इसके अलावा जितने संख्या बढ़ेगी इनकी उतना अत्यधिक रोजगार सृजन होगा। तो रोजगार सृजन के द्वारा और स्वामित्व के फैलाव के द्वारा, वितरण के द्वारा एमएसएमई राष्ट्रीय आय के सम वितरण में सहायक होते हैं, ठीक है। दूसरा ये क्षेत्रीय विषमता को कम करने में भी सहायक है। क्षेत्रीय विषमता एक इस तरह करते हैं कि आप देखेंगे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खासकर रोजगार को लेकर, उद्योगों को लेकर, अवसरों को लेकर काफी अंतर होता है। जितने बड़े आपको उद्योग मिलेंगे वो सब शहरी क्षेत्रों में ही मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आय है वो कम हो जाता है
और वहाँ पे विपन्नता आप देखेंगे, कमियां देखेंगे। तो इससे क्या होती है, क्षेत्रीय विषमता क्रिएट होती है। एक क्षेत्र काफी विकसित है, दूसरा पीछे रह जाता है, और यह अंतर आपको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो एमएसएमई क्या होता है कि एमएसएमई ये जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो अंतराल है उसको कम करके क्षेत्रीय विषमता को कम करता है। कम कैसे करता है? एमएसएमई क्या है? कम पूंजी वाले उद्योग है, गाँव में लगाए जाते हैं, ठीक है, शहरों से दूर भी लगाए जाते हैं। तो जहाँ पे लगाए जाएंगे वहाँ पे रोजगार सृजन होगा और आय सृजन होता है। इससे क्या होगा? क्षेत्रीय विषमता कम होती है। तो क्षेत्रीय विषमता को कम करने में एमएसएमई या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सहायक है। तीसरा है निर्यात में योगदान। निर्यात में भी जब से लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण हुआ है और तकनीकी विकास या तकनीकी उन्नयन का फायदा इन उद्योगों ने उठाया है, तब से इसके निर्यात को काफी तेजी से बढ़ाया गया। यहाँ पे फिर मैंने डैश देके छोड़ दिया है कि आज निर्यात में एमएसएमई का हिस्सा कितना है, ये आपको कंफर्म करना है। गूगल करिए और चेक करिएगा, जब भी एग्जाम हो तभी आपको, इसलिए मैंने ये हिस्सा छोड़ दिया कि आज निर्यात में एमएसएमई का हिस्सा कितना है।